इंफॉर्मेशन आ जाए। तो द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वाज लीनियर इन नेचर ना। उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एसोसिएटिव वे में वर्क करता है, कि हम लोग इफ आई जस्ट कॉल यू वन वर्ड ना, कोई मैं आपको वर्ड कह दूं दरख्त, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि एक कोई वर्ड सोचें, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली आपके जहन में ग्रीन आएगा या फ्रूट आएगा या वाटर आएगा, जो भी आपका उससे अगला वर्ड जो मैं आपसे कहूँगा आप सोचें, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आप कोई ऐसा वर्ड ढूंढें जो ट्री से किसी भी तरीके से एसोसिएट ना करता हो, ठीक है। तो वो हमारा जहन जो है वो कॉन्सेप्ट्स को जो है वो उसके अंदर एक उसके ब्रेन की अपनी परसेप्शन होती है कॉन्सेप्ट्स के बीच में, और वो कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे रिलेट कर रहे होते हैं, उस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो काम कर रहा होता है, एसोसिएटिव वे के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है। तो व्हेनेवर बुश ने ये प्रपोज किया कि जितनी भी हमारे पास एक बंदे से रिलेटेड जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी उसके रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो लिंक्ड हों, एसोसिएटेड हों। जब आप एक चीज़ को ब्राउज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसी से जो है वो आप वहाँ पे रहते हुए ही दूसरी चीज़ की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। तो उस वक्त उन्होंने थ्योरेटिकली जो है वो ये चीज़ जो है वो उन्होंने डिस्कस की, और over the time the thing has evolved in the form of current world wide web ना। although whenever बुश का जो आइडिया था वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के बेस में था, कि आपकी अपनी जो एक बंदे से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो बंदा अपनी फैसिलिटेशन के लिए उसको जो है वो एक ऐसे फॉर्म में स्टोर कर ले। उस वक्त उन्होंने फिल्म्स का नाम लिया था, क्योंकि मॉडर्न जो स्टोरेज चाहिए उस वक्त थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह स्टोर हो और वो आपस में जो है वो लिंक्ड हो। तो काइंड ऑफ इट इवॉल्व इन फॉर्म ऑफ करंट वर्ल्ड वाइड वेब। और अभी का अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब देखें तो वी कैन थिंक ऑफ इट एज यूनिवर्सल इंसाइक्लोपीडिया ना। अभी तो आपने कुछ स्टडी करनी होती है, आपकी कोशिश होती है अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप विकीपीडिया पे जाके वो इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है। विकीपीडिया पे हर कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, हर कोई इससे अपडेट कर सकता है। तो आपको वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जस्ट एक क्लिक पे आपके पास वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको आ जाते हैं। इवन विकीपीडिया के जब आप इंटरफेस के थ्रू ब्राउज कर रहे होते हैं तो आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप खाली माउस उसके ऊपर लेके जाएं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वहाँ पे जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मेन आइडिया आपको वहाँ पे जस्ट माउस ओवर के ऊपर जो है आपको वो चीज़ मिल जाती है। अभी अगर आप देखें तो आपके पास अभी पाकिस्तान के अंदर भी और वर्ल्ड वाइड अगर देखें, खासतौर पे ये जो पैंडेमिक अभी चल रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आपके पास एक ना सोशो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास जो वो बन गया। आपके पास ऑनलाइन जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत सी कंट्रीज ऑलमोस्ट कैश फ्री जो है वो चल रही हैं। वहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो हमारे पास जो है वो कार्ड्स के थ्रू होती है। चाइना के अंदर जिस तरह है कि आपके पास पेमेंट्स जो है ना, आपके पास उनकी एक ऐप है वी चैट आई गेस। यस सर, वी चैट। तो उसके थ्रू सर ही सब काम आप उसी से हो जाते हैं। अपने मतलब अपने बिल्स पे करने हैं, अपने कोई भी काम करना है तो उस ऐप के थ्रू। इवन आपने छोटी सी किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे आपने जाके कोई चीज़ परचेज करनी है, आप अपने वी चैट को उधर स्कैन करते हैं, या मोबाइल के अंदर NFC है उससे आप उसके पास स्कैनिंग डिवाइस की मशीन के पास लेके जाते हैं, आपकी उसी से पेमेंट जो है वो हो जाती है, ठीक है। अदर देन दैट इवन बहुत से ऐसे नेटवर्क्स हैं जो हमें अपेरेंटली लग नहीं रहा होता कि नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन जो आपके ATM है ये सारे आपके पास एक नेटवर्क पे के साथ जो है वो कनेक्टेड है, राइट। तो वो आपके पास जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है, अकाउंट आपका कहीं और खुला हुआ होता है, पैसे कहीं और पड़े होते हैं, विड्रॉ आप किसी और जगह से जो है वो ATM से जो है वो आप कर रहे होते हैं। एंड वी कैन थिंक ऑफ मॉडर्न वेब एज ए ग्लोबल ब्रेन ना, कि हर कोई जो है वो अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम लोग इस वेब को एक डायरेक्टेड ग्राफ के तौर पे देखें, मतलब मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हम लोगों ने देख लिया ना, वेब का देख लिया, साइटेशंस का देख लिया, विकीपीडिया के कॉन्सेप्ट्स का देख लिया। तो अगर हम लोग सिर्फ वेब के ऊपर फोकस करें और उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वेब पेजेस हैं और वो हमारे पास आपस में कनेक्टेड है एंकर टैग्स के थ्रू, तो आपके ख्याल से इसके अंदर जो एक पाथ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर मैं एक पर्सन को ले ले या एक स्पेस को ले ले और उसका दूसरे के साथ किसी लिंक है, तो वो स्पेस उसके साथ उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के साथ उसका रिलेशन, जैसे इस केस में स्टूडेंट लिख के तो स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के साथ एक रिलेशन है, तो वो स्टूडेंट का रिलेशन है। अब सॉन्ग्स के साथ रिलेशन लिसनिंग का रिलेशन। वेरी गुड, ये तो एक हमारे पास स्पेसिफिक एज हो गया ना। अगर हम लोग पूरे पाथ की बात करें तो उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर पूरे पाथ से यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब एज दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है ना, होगी कोई पाथ जो है वो हमारे पास
मतलब जिस तरह अगर हम लोग इस पाथ की बात करें तो व्हाट डज दिस पाथ माइट रिप्रेजेंट? सर हायरार्की होगी या सेमेंटिकली ये कनेक्टेड एक होंगे? एक पूरा इस केस में लाइफ साइकिल इसको बोल सकते हैं, एक पर्सन का या एक स्पेसिफिक नोड का। सर अगर हम इसको वेब पेजेस कंसिडर करें, लाइक एक को क्लिक करने से अगर वो दूसरे पे विजिट कर रहा है, तो इस तरह भी हम इसके पास को डिफाइन कर सकते हैं कि एक से दूसरे वेब पेज तक रीच होने में उसके क्या सिमेंटिक्स हैं या किस तरह से रिलेशन में हो रहा है। बेसिकली हमारे पास जो है वो रीचेबिलिटी आ जाएगी कि एक वेब पेज से हम लोग दूसरे वेब पेज तक किस पाथ के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेन जो चीज़ है वो हमारे पास रीचेबिलिटी है कि हम लोग कैसे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास हायरार्की भी आ सकती है। जिस तरह अगर मैं कहूँ मेरा पर्सनल होम पेज है, उसके अंदर मेरे कोर्स का लिंक है, मेरे कोर्स के लिंक के अंदर मेरी डिपार्टमेंट का लिंक है, डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी का लिंक है, लेकिन काइंड ऑफ वो हायरार्की जो है वो हमारे पास एक लीनियर होगी, लेकिन ये जो है ये हमारे पास एक एसोसिएटिव है। किसी हद तक ये सिमेंटिकली भी हमारे पास एंटिटीज़ का रिलेशन जो है वो बता रहा होगा। जिस तरह QAU के अंदर पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स का लिंक होगा, किसी ना किसी वेब पेज के ऊपर फंडिंग्स का लिंक होगा। दूसरी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है में भी उसका लिंक होगा। तो हमारे पास समहाउ किसी तरीके से ये जो सिमेंटिकली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स? एक हमारे पास अगर वेब है, वेब का एक ग्राफ है, तो उसके अंदर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर जिनके सिमेंटिक्स सेम होंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सर होम पेज। सर जो मेन पेजेस होंगे, लाइक एक तो होम पेज हो गया, कंटेक्ट अस का पेज हो गया, या कोर्स का पेज है जो कि लेआउट है, जिसमें सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी आ सकता है या कोई और भी आ सकता है। तो वो जो एक कंपोनेंट है वो स्ट्रांगली कनेक्ट है। इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ एजम्पशंस ले सकते हैं। मैं कहूँ कि एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? उसके अंदर हर वेब पेज जो है वो हर वेब पेज से जो है वो आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बिगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये वेब का वो सेंट्रल हिस्सा होगा जो जहाँ पे आप कहीं से भी शुरू करें और किसी भी दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास एक काइंड ऑफ अगर पूरे वेब को देखें तो वो हमारे पास जो है वो एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। दैट मीन्स कि उसके अंदर हम लोग किसी भी वेब पेज से शुरू करके किसी भी दूसरे वेब पेज तक पहुंच सकते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में। अगर कोई हम लोग छोटी एग्जाम्पल देखें, कोई छोटा हमारे पास ग्राफ है, तो मे बी एक जो यूनिवर्सिटी है उसके वेब पेजेस हमें उनके अराउंड एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल जाए। एक कोई कंपनी है तो उसके उसके उससे रिलेटेड हमारे पास एक कोई जो है वो उसके में भी जो वेब पेजेस हैं वो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में आ जाए।